बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस साल जो 14 अगस्त मनाई जाएगी वो हकीकी यौम आज़ादी होगा, क्योंकि उस वक्त तक हुकूमत से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो टारगेट किया हुआ है वो शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान है, और ये प्लान बनाया जा चुका है कि इमरान ख़ान को 2/3 अक्सरियत के साथ इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर कामयाबी दिलवानी है, और अगले चंद दिनों के अंदर शहबाज शरीफ ख़ुद असम्बलियों को डिसॉल्व करेंगे। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, इलेक्शन कॉल कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी एक या दो जमातों को कहा जाएगा कि आप इधर उधर हो जाएं, दाएं बाएं हो जाएं, क्योंकि इस हवाले से इमरान खान ने अब बाकायदा कमेटी बना ली है, और कमेटी ने राब्ते शुरू कर दिए हैं इत्तेहादी जमातों के साथ, और उनसे कहा है कि आप जिस तरह से हमारी हुकूमत से अलग हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने इस हुकूमत से अलग होना है, और आपने जैसे ही अलग होना है उसके बाद सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को कहेंगे कि तुम्हारी अक्सरियत ख़त्म हो गई है, तुम एतमाद का वोट लो, और जैसे ही ये एतमाद का वोट लेंगे तो इनके पास अक्सरियत नहीं होगी। इस वक्त इनके पास जो नंबर है वो तकरीबन 160 का रह गया है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें इनसे नाराज़ होंगी। आप ये देखें जो इस टाइम लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने मरियम नवाज़ ने, बिलावल भुट्टो ने, मौलाना फजलुर रहमान ने एंटी जुडिशरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया था। उसके अंदर तो MQM थी नहीं, MQM का कोई आदमी था ही नहीं, और उसके अंदर एक दो और छोटी मोटी जमातें थी नहीं। इन्होंने मिल मिला के इन्होंने पकड़ दकड़ करके ज़बरदस्ती एक दो जमातों को बिठा लिया था। बाकी अब कोई जमात इनका साथ देने को तैयार नहीं, इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो उन इत्तेहादी जमातों के साथ जिस बुनियाद के ऊपर उनको लाया गया था, जिसकी वजह से लाया गया था, जो कमिटमेंट्स, जो वादे, जो इनके साथ मामलात किए गए, जो मुआहदे किए गए, वो एक भी उनमें से पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो अब नाराज़ हैं, वो गुस्से का इजहार कर चुके हैं। वो असम्बली के अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। अब वो अलग होंगे। अब इमरान खान ने इसी वजह से कमेटी बना दी है ताकि उनको साथ मिला के जो अगला इलेक्शन है वो एक तो लड़ा जाए, और अगर आगे इलेक्शन के अंदर कामयाबी के बाद इमरान खान को उनकी ज़रूरत पड़ती भी है। अब एक तो ये प्लान देखें, ये ट्रैप हो गए हैं, ये बहुत बुरी तरह से इनको धोखा दिया गया है, और नवाज़ शरीफ अब समझ गए हैं, मरीम नवाज़ भी समझ गई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को अभी तक नहीं पता चल रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ इस टाइम मज़े ले रहे हैं वज़ारत उस्मा की, और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर है। उनकी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। इस वजह से उनको अभी समझ नहीं आ रही। आसिफ जरदारी को पता है उसने ट्रैप किया है, लेकिन इसमें जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को समझ आई है, उनको पता चल गया कि हम ट्रैप हो गए, हमें धोखा दिया गया। और इस 2-3 महीने के अंदर जिस तरीके से नून लीग को ख़त्म करने की कोशिश की गई, नून लीग का जिस तरह से ख़ात्मा किया गया, सारा का सारा मलबा इस वक्त नून लीग के ऊपर डाल दिया गया, शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया गया, नवाज़ शरीफ के ऊपर डाल दिया गया। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ देखें क्या कहते हैं। वो तो एक तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वैसे ही बड़े आग बगोला है, और उनको बड़ा गुस्सा है शहबाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक भी वो काम नहीं किया जिससे नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को फ़ायदा हो सके। दूसरा ये कि अब जो उनको पता चल गया है कि सारा का सारा मलबा, इस टाइम जो बददुआएँ, इस टाइम जो ज़लालत हो रही है आवाम के अंदर, वो नून लीग की हो रही है, वो मरीम नवाज़। देखिए, इन्होंने जो बयानिया बनाया हुआ था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वोट को इज़्ज़त दो और ये सब कुछ, एक तो वो फ़ारिग हो गया। ये शहबाज शरीफ ने कह के इसको फ़ारिग करवाया, तो ये शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो असल में लेके डूब गई है, और उसने मरवा दिया है। इसी वजह से नून लीग के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं। एक मरीम नवाज़ का ग्रुप है, नवाज़ शरीफ वाला ग्रुप है, और दूसरा देखिए इन्होंने प्लान भी कर लिया है। नवाज़ शरीफ ने कहा अब जो मैं कमांड है वो मरीम नवाज़ को दूंगा, या तो नवाज़ शरीफ खुद आके कैंपेन चलाएंगे, और उसके लिए प्लान किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, और इसका बाकायदा ऐलान भी किया था मरीम नवाज़ ने कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा और नवाज़ शरीफ को अब पकड़ा भी नहीं जाएगा। देखें ये कितनी इस तरह से कह रहे हैं बात, और कितना ये तकब्बुर के साथ, और कितना ये खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं कि जैसे कोई उनको मसला ही नहीं है। उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम है, वो यहाँ पर ज़मानत के ऊपर गए थे, और 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर दे के अब जिसके गारंटर ख़ुद वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ हैं, वो जैसे ही वापस आएंगे तो जेल में जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि अब वो यहाँ पर आ जाएं और अपनी कैंपेन चलाएं, पहले तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अब मरीम नवाज़ ने कहा कि नहीं, वो जेल नहीं जाएंगे, अब वो जेल नहीं जाएगा, अब जैसे ही वो पाकिस्तान आएगा तो अब वो कैंपेन करेगा।
एक तो इन्होंने ये प्लान किया है कि या तो मरीम नवाज़ कैंपेन करेगी या फिर नवाज़ शरीफ खुद आके कैंपेन करेंगे। दूसरा ये कि दो ग्रुप इनके अंदर बन चुके हैं और नवाज़ शरीफ ने कहा कि मरीम नवाज़ कमांड करेंगी और शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया जाएगा। इसी वजह से अब ये इनकी लड़ाई की वजह से इनके अंदर ग्रुप बंदी हो गई है, धड़े बन गए हैं और एक ग्रुप जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का, दूसरा शहबाज शरीफ का है। और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ अपने बंदे लॉन्च कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पूरा एक बयानिया बनाना है और पूरा एक प्लान करना है कि किस तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट वही वाला बयानिया और जर्नलों के नाम और साजिश ये वो, हमें ट्रैप किया गया, हमें धोखा दिया गया, हम फंस गए, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और वो भी टॉयलेट वाला टिश्यू पेपर, उसको इस्तेमाल किया गया, उसकी तरह इस्तेमाल किया गया। अब ये इन्होंने बयानिया बनाना है। दूसरा ये कि अब शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें, नहीं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है कि फिर आप रिज़ाइन दें, असम्बली को डिसॉल्व करें और उसके बाद इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा? फिर ये रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा कि इत्तेहादी जमातों को हल्का सा इशारा जाएगा, उनको आंख मारी जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे और सदर उनको कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि आपके पास, वो शहबाज शरीफ को सीधा कहेंगे कि शहबाज शरीफ तुम्हारे पास अब अक्सरियत नहीं है, तुम एतमाद का वोट लो। उसके बाद ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और इनके पास नंबर पूरे नहीं होंगे और ये फारग हो जाएंगे। अब ये प्लान बनाया जा चुका है और ये प्लान बनाया गया था असल में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवाने का, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी। ये इनको समझ नहीं आई, इसमें से किसी को भी समझ नहीं आई। ये सारे फंस गए, ये ट्रैप हो गए, इनको पता ही नहीं चला कि ये जो प्लान बनाया जा रहा है। देखें, जो इमरान खान जैसे ही उनको पता चल गया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उसी वक्त ही उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली की कीमतें कम कर दी और रिलीफ देना शुरू कर दिया। अब ये फ़ायदा उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत आई तो इसने क्या किया? इसने अवाम का कबाड़ा निकाल दिया, इसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, इसने अवाम को दिवालिया कर दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया और यहाँ पर श्रीलंका वाले हालात बना दिए। और आते साथ ही हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने क्या किया? बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने आते साथ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, लोड शेडिंग शुरू हो गई, अवाम का जीना हराम कर दिया। इस मरतबा आप ये देखें, जो ईद के ऊपर कुर्बानी लोगों ने करनी थी वो नहीं कर सके, बहुत सारे लोग नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी आके, इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पर आवाम का नुकसान कर दिया, आवाम के कारोबार यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गए। मुल्क, आप देखें कि डॉलर कहाँ पर चला गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बैंकों ने एलसियाँ खोलना बंद कर दी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड ख़त्म हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई। इन्होंने ये कबाड़ा जो किया है वो इसी वजह से अब इनको फंसाया गया था ताकि इनसे कबाड़ा करवाया जाए, इनको फ़ारग किया जाए और शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान दोनों को फ़ारग किया जाए। और अब इमरान खान को ये टास्क दिया गया कि अब आप पंजाब तो हासिल कर चुके हैं, अब आपने अगला टारगेट, अगला जो मिशन है वो है सिंध का। अब आपने सिंध हासिल करना है और सिंध को हासिल करने के बाद आपने मरकज़ से हटाना है शहबाज शरीफ को। उसके बाद इलेक्शन कॉल दी जाएगी, इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे और 2 महीनों के अंदर ये इलेक्शन करवा दिए जाएंगे ताकि इमरान खान की जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है उसी को बरकरार रखा जाए और उसी के साथ ही इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, 2/3 अक्सरियत दी जाए, ताकि वो एक ऐसी ताकतवर हुकूमत आए जो कि अगले 10 साल के लिए जो प्लान है, अगर 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, तो कम से कम 10 साल के लिए इमरान खान को हुकूमत में रखा जाए और उनसे अपनी मर्ज़ी के जो मुल्क का निज़ाम सही करना है, जो रिफॉर्म्स करनी है और बाकी सारी चीज़ें, उसको ठीक करके मुल्क को सही सिमत में ले जाया जाए। लेकिन ये वाला मामला इनको समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ये अब इनको पता नहीं चल रहा, ये फंस गए हैं, ये ट्रैप हो गए, इनके साथ धोखा हुआ और अब ये प्लान किया गया, साजिश की गई और इस मरतबा जो 14 अगस्त मनाया जाएगा वो हकीकी यौम आज़ादी होगा।